जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बेटा मैं आज आपके साथ श्लेष अलंकार के कुछ मुख्य उदाहरणों के साथ आया हूँ। एक अलंकार है बेटा श्लेष। श्लेष अलंकार आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। तो ये जो श्लेष अलंकार है बेटा, इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का जो अर्थ होता है बेटा, इसका अर्थ है चिपकना। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? यानी चिपकना होता है। और श्लेष अलंकार में जो एक शब्द है वो बेटा एक बार आता है, एक बार। यानी रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए, लेकिन श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है। यदि कुछ ऐसा है, एक दो एग्जाम्पल जो एक से अधिक बार शब्द आए तो हम उनको भी लेंगे। यहाँ शब्द बेटा एक बार आता है, शब्द एक बार आता है। और बेटा इसके जो अर्थ होता है, जो शब्द आता है, उसका अर्थ एक से क्या होता है बेटा? यानी अधिक होता है। ये कह सकते हो जो उसका जो अर्थ होगा बेटा वो एक से अधिक होगा। ये श्लेष अलंकार की पहचान है कि श्लेष अलंकार का अर्थ बेटा क्या है वो जानना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि श्लेष का अर्थ क्या है। तो श्लेष का अर्थ क्या बेटा? चिपकना। और श्लेष अलंकार में एक शब्द कितनी बार आता है बेटा? तो एक शब्द एक बार आता है, ठीक। लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? एक से अधिक होते हैं। यानी एक अर्थ में, यानी दो तीन, एक अर्थ में दो या दो से अधिक जो अर्थ होते हैं वो आपस में बेटा चिपके हुए होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आपको समझाऊं तो बेटा ध्यान दो। आपने देखा होगा कि मंगन, मंगन माने होता बेटा मांगने वाला। यानी मंगन को देखी, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन को देखी पट देत बार बार। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपको नजर आ रहा होगा एक शब्द, इसको बोलते हैं पट। पट एक शब्द है बेटा, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक हैं। इसके अर्थ बेटा दो हैं। पहला इसका अर्थ क्या है? यानी वस्त्र। और इसको क्या कह सकते हैं बेटा? यानी किवाड़। किवाड़ मतलब बेटा आपके घरों में लगे हुए जो दरवाजे होते हैं या आपके घर में जो लगे हुए गेट होते हैं, उन्हीं को किवाड़ कहा जाता है। क्लियर? तो हिंदी की भाषा में उसको किवाड़ बोलते हैं। तो इसलिए आपके एग्जाम में किवाड़ मिल सकता है लिखा हुआ शब्द कि किवाड़ का अर्थ क्या है या पट का अर्थ क्या है। तो मंगन को देखी पट देत बार बार। तो मंगन माने होता बेटा मांगने वाला। मंगन माने क्या होता बेटा? यानी मांगने वाला, मांगने वाला। यदि आप और इसका दूसरा लेना चाहते हो तो मंगन होता बेटा यानी भिखारी। भिखारी को क्या कहा जाता है बेटा? यानी मंगन कहा जाता है। एक भिखारी है, मांगने वाला है, उसको मंगन बोल रहे हैं। तो मंगन को देखी पट देत बार बार। तो देख, मंगन को देखकर एक स्त्री यानी एक महिला मांगने वाले को देखकर बार बार अपना दरवाजे को कभी ओपन करती है, कभी उसको क्लोज करती है, कभी ओपन करती है, कभी उसको क्लोज करती है। एक अर्थ तो यह है कि मांगने वाले को देखकर एक महिला बार बार दरवाजे को ओपन कर रही है, क्लोज कर रही है, यानी उसको खोल रही है, बंद कर रही है। और इसका दूसरा अर्थ ये निकल सकता है कि मांगने वाले को देखकर एक महिला बार बार उसको वस्त्र दे रही है, क्योंकि पट माने क्या होता है बेटा? वस्त्र भी होता है। मांगने वाले को देखकर वो बार बार क्या दे रही है बेटा? यानी वस्त्र दे रही है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मधुबन की छाती को देखो। मधुबन की छाती, मधुबन की छाती को देखो। क्लियर बेटा? सूखी, सूखी कितनी
इसकी कलियां, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहां बेटा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और यह एग्जाम्पल आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी इसकी कितनी कलियां, कितनी यहां लिख दिया बेटा, ध्यान दो। यानी मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहां पर मेरे बच्चों एक शब्द है कलियां। यदि हम इस कलियां की बात करते हैं तो कलियां के दो अर्थ निकल कर आते हैं। पहला अर्थ क्या होता है, यानी आपने एक शब्द सुना होगा फूल, यानी फूल की आरंभिक अवस्था, फूल की आरंभिक अवस्था, यानी जिसको एक गांव की भाषा में डोडी बोल देते हैं। वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया एंड बेटा मैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट के भी नाम ले रहा हूं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया। इन स्थानों पर फूल आने से पहले कलियां खिल जाती है। जो फूल आने से पहले कलियां होती है उसे आम क्षेत्रीय भाषा में डोडी बोल देते हैं। तो वही हम बता रहे हैं फूल की आरंभिक अवस्था, यानी फूल खिलने से पहले की अवस्था लिख सकते हो, या आप यहां या क्या लिख सकते हो बेटा, ध्यान दो, फूल की आरंभिक अवस्था, या आप बोल सकते हो कि फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, वो क्या कहलाती है बेटा, कलियां कहलाती है। आपने देखा होगा बेटा कि जब गांव में किसी के एक बच्ची होती है, जब छोटी बच्ची पैदा होती है तो अक्सर बोलते हैं फूल सी कली आई है, बहुत लोग खुश होते हैं। लेकिन फूल सी कली यानी एक महिला, एक बच्ची ने जन्म लिया तो बहुत सारे घरों में मातम सा भी छा जाता है। लेकिन खैर वो दूसरा टॉपिक है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। तो लेकिन हम जो बात कर रहे हैं बेटा कलियां, यानी जो बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियों को यानी हम क्या बोल देते हैं, कलियां बोल देते हैं। इसका जो मूल हम एक शब्द लेंगे जो हिंदी की भाषा में प्रयोग किया जाता है, यानी यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से पूर्व, यानी आपकी जवानी आने से पूर्व। यौवन अवस्था किसे कहा जाता है बेटा, जवानी आने की जो हमारा ये प्रोसेसिंग है, जो जवानी आती है यानी 18 से 20-22 साल की जो अवस्था होती है, यानी 16, 20, 22, 25 साल की जो अवस्था होती है, इसको यौवन अवस्था कहा जाता है। तो यौवन अवस्था से पूर्व की जो अवस्था है, यानी 12, 15, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो अवस्था है, ये अवस्था क्या है, इस अवस्था को हम एक कली बोल सकते हैं। यानी यौवन अवस्था से आपको जवानी आने से पहले की जो अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है बेटा, यानी यौवन अवस्था कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो आपके जवानी आने से पूर्व की अवस्था यौवन अवस्था होती है, और जो फूल होता है, फूल की आरंभिक अवस्था या फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, इसको क्या बोला जाता है, कलियां बोला जाता है। जैसे पूछते हैं ना बेटा गांव में कि देखो एक बार कि बगीचे में फूल खिल गए हैं या नहीं, तो जब बोलते हैं कि देखो बेटा एक बार बगीचे में फूल खिले हैं या नहीं, तो उस अवस्था में देखने वाला जो व्यक्ति है, जो देखकर आता है, वो कहता है कि बाबूजी अभी फूल तो नहीं खिले लेकिन कलियां बहुत सारी आ रही हैं, गुलाब की बहुत सारी कलियां आ रही हैं। जब फूल खिलेंगे तो गुलाब को नीचे की ओर झुका देंगे वजन के कारण। तो कलियां यानी जो पुष्प हैं, पुष्प की आरंभिक अवस्था या पूर्व की अवस्था को कलियां कहा जाता है, यौवन अवस्था से पूर्व की अवस्था को कलियां कहा जाता है। तो मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, तो कलियां था, शब्द एक था, इसके अर्थ एक से ज्यादा हो गए। वैसे ही यहां बेटा पट एक क्या था, शब्द था, अर्थ इसके एक से ज्यादा हो गए। तो मंगन को देखी पट देत बार बार, मंगन माने बेटा मांगने वाला, अर्थात भिखारी। भिखारी को देखकर कोई महिला बार बार उसको वस्त्र दे रही है, या भिखारी को देखकर कोई महिला बार बार दरवाजे को बंद कर रही है। तो श्लेष अलंकार में आपको इस तरीके से और एग्जाम्पल्स भी तैयार करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Subscribe for more content.